हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका ट्राइटियम एकेडमी में। ट्राइटियम एकेडमी एक वो प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होगा। ट्राइटियम एकेडमी लॉन्च करने के पीछे, हम तीन का एक साथ आने के पीछे जो मेन लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि पिछले 2-2.5 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, स्पेशली 12th स्टूडेंट्स जो सफर कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे या जो पेरेंट्स बच्चों को इन अप्रैल मई के महीनों में क्या करते हैं, अपना ट्यूशन व्यूशन करवा के या स्कूलिंग करवा के कुछ सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करते हैं, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्राइटियम एकेडमी। इस ट्राइटियम एकेडमी में मेनली हमारा फोकस रहेगा 12th सिलेबस पे, लेकिन इसके साथ साथ आपको हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट या आईआईटी से रिलेटेड भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज वगैरह आएंगे उनको हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। और आप कंफर्म है 101% आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और कोइंसिडेंट मेरे चैप्टर का नाम जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा वो भी सॉल्यूशन है, और ट्राइटियम एकेडमी आपको पीसीएम का भी सॉल्यूशन देगी। और मैंने इसीलिए आप लोगों आज अपनी फर्स्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर 2 क्लास 12th आप लोगों के साथ लेके आया हूं। सॉल्यूशन, इनिशियली सॉल्यूशन को हम डिटेल से पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक जो हम लेते हैं उस टॉपिक में हमारा पहला मीनिंग होता है कि इसका मीनिंग क्या, पहला जो हमारा पॉइंट होता है इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या। तो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, सॉल्यूशन मींस बेटा इट इज द होमोजेनियस mixture of two or more components, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सर है बेटा, वो होमोजेनियस मिक्सर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे कंपोनेंट सब क्लियर है, टू और मोर देन क्लियर है। यहाँ पे एक नया वर्ड नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि 9th, 10th, 11th में अपने सामने आता रहा है। होमोजेनियस का मिक्सर क्या है? होमोजेनियस मींस इट इज ए मिक्सर, देयर इज नो डिफरेंशिएट लेयर प्रेजेंट बिटवीन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बीच में कोई डिफरेंशिएट लेयर नहीं होगी। मींस दे आर थ्रू आउट सेम कंपोजिशन। जो मिक्सर होगा उसमें टॉप टू बॉटम क्या रहता है, सेम कंपोजिशन रहता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर। आगे लेके चलते हैं डेफिनेशन के बाद, होमोजेनियस क्लियर आपको सॉल्यूशन का मीनिंग। आगे लेके चलते हैं फर्स्ट हेडिंग अपन सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट क्राइटेरिया या बेसिस लेते हुए सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। उसमें पहला क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम कितने टाइप से क्लासिफाइड करते हैं? तो सॉल्यूशन को हम जनरली बेटा दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन एंड सेकंड इज पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस नाम से क्लियर हो रहा है, टू कंपोनेंट्स, वो सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वो कंपोनेंट जो कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में अवेलेबल होगा, सॉल्यूट होगा। अनदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन से बना हुआ मिक्सर या सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। पॉलिनरी सॉल्यूशन मींस इट कंटेन मोर देन टू कंपोनेंट, जो दो से ज्यादा कंपोनेंट जिसके अंदर होंगे। तो जनरली हमारा जो आगे जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन पे रहेगा। आगे जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप के कांसेप्ट या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो सब के सब अपने बाइनरी सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट या सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ये पहली क्लास होगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट। देन नेक्स्ट अपनी क्लास है इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम कितने टाइप से क्लासिफाइड करते हैं? तो एक्चुअल में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड के केस में सॉलिड होना है, लिक्विड के केस में लिक्विड होना है और गैस के केस में गैस होना है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें 3 पॉइंट क्यों शो किए हैं? तो उसका रीजन होता है कि सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है वो इसमें फिक्स नहीं होगी, वो वेरी कर सकती है। यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सॉल्वेंट फिक्स रहेगा, बट सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मे बी solid, liquid और गैस, एंड फाइनली मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जनरली ओवरऑल देखा जाए तो 3 एक्चुअली बेसिक क्लास 3 होगी, लेकिन टोटल 9 टाइप के कंपोजिशन या 9 टाइप्स हो जाते हैं इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कहेंगे सॉलिड प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड डिजोल्व इन सॉलिड एंड गैस डिजोल्व इन सॉलिड।
देन सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड एंड गैस डिजोल्व इन लिक्विड। सिमिलरली आगे की जो अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, आगे जो अपना जो डिस्कशन रहेगा पूरे चैप्टर में, वो फोकस करेगा किस पे, लिक्विड सॉल्यूशन में। मींस अपन ये थ्री कंपोनेंट, इन थ्री सॉल्यूशंस को आगे डिस्कस करेंगे। जैसे बाइनरी और बाइनरी में पर्टिकुलर हो गया लिक्विड सॉल्यूशन, ये सेकंड क्लास अपनी हो जाती है इसमें। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ रहा है थर्ड पॉइंट, तीसरा जो बेस है, तीसरा जो बेस है इसमें वो बेस रहेगा अपना अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के प्रेजेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि जो गिवन सॉल्वेंट होता है, उस गिवन सॉल्वेंट में जो सोल्यूट डिजोल्व किया जाएगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट में डिजोल्व किया जाता है। और वो फिक्स्ड अमाउंट ये नहीं कि उसमें इनफाइनाइट फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और वो फिक्स्ड अमाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। वो डिफरेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्या समझे आप, कि सॉल्वेंट के अंदर अवेलेबल या डिजोल्व सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उस फिक्स्ड अमाउंट के इक्वल है या कम है या उससे हाई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को थ्री टाइप से कैटेगराइज करते हैं। और उसमें फर्स्ट क्लास हमारे पास आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड क्लास हमारे पास आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फोर्थ क्लास हमारे पास है इसमें हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनिशियल अपन ले रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, जितना उस सॉल्वेंट के अंदर, गिवन सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता था, उससे कम अमाउंट में जब सोल्यूट अवेलेबल है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मींस सेकंड पॉइंट इसके लिए क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा मींस वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी कंडीशन पे, सेम कंडीशन पे, बिना टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किए हम उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेम वही लैंग्वेज, ये जो लेस देन है, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट के इक्वल उसमें सोल्यूट को अपन ऐड कर सकते हैं। देन वी कैन ऐड, यहां क्या होगा, वी कांट ऐड या वी कैन नॉट ऐड द मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे अपन उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये कंडीशन समझ आए, यहां पे क्या होगा, लेस देन, और यहां पे क्या होगा, इक्वल टू। एंड फाइनली हम आते हैं हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। तो इसमें जो लास्ट कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर वाली, इसमें सेकंड पॉइंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, वो इनिशियली अपने को अप्लाई करनी है। एट हायर टेम्परेचर और प्रेशर, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करके क्या होगा, एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड मोर देन द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। जितना उसके अंदर डिजोल्व हो सकता था उससे ज्यादा अमाउंट उसके अंदर डिजोल्व होता है। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल, सपोज मैं इसी में एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। शुगर एंड वाटर के जो सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर करते हैं, तो शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को आप इजीली डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको इजीली आप समझ भी पाएंगे कि गिवन अमाउंट ऑफ शुगर है, जैसे एक आपको सपोज एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल अपने पास, 1 लीटर वाटर अपने पास अवेलेबल है, उस 1 लीटर वाटर में हम कितना शुगर ऐड कर सकते हैं। तो वो शुगर का अमाउंट सपोज जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, कितना शुगर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सपोज जैसे उसमें 1 ग्राम ऐड किया, या 1 ग्राम नहीं समझ रहा, उसको एक स्पून, सिंपल एक टीस्पून जैसे उसमें ऐड किया, तो उसमें 1 चम्मच उसमें चीनी का ऐड किया, क्या उसमें दूसरा चम्मच चीनी का ऐड नहीं होगा, हो सकता है। तो जब तक उसमें चीनी डिजोल्व होती जाएगी, जब तक उसमें शुगर डिजोल्व होती जाएगी, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड होगा। और जैसे शुगर का डिजोल्व होना बंद हो गया, वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। बट जैसे अपन इसमें और शुगर ऐड नहीं कर सकते तो वो सैचुरेटेड हो गया। सेम टेम्परेचर पे जब तक डिजोल्व होता जा रहा था अनसैचुरेटेड, डिजोल्व होना बंद हो गया,
सेचुरेटेड। अब हमें बनाना है इसी शुगर सॉल्यूशन को, हमें क्या बनाना है, हाइपर सेचुरेटेड बनाना है। तो हाइपर सेचुरेटेड कैसे बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर अप्लाई करना है। तो आपको पता है जैसे एक वर्ड हम यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, कंसंट्रेटेड शुगर सिरप, जिसको सिंपली अपन चाशनी बोलते हैं, मिठाई मिठाई बनाने में काम लेते हैं। तो ये कंसंट्रेटेड शुगर सिरप चाशनी कैसे बनेगा, कंफर्म है नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनेगा, उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो सेचुरेटेड से हाइपर सेचुरेटेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशंस लाइक टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ये नेक्स्ट क्लास होगी। तो पहली क्लास होगी अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, बाइनरी एंड पॉलिनरी। सेकंड क्लास होगी अपनी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और ये थर्ड क्लास होगी अपनी अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अकॉर्डिंग, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ इंपोर्टेंट क्लास अपने पास, वो अपने पास अकॉर्डिंग टू, फोर्थ इंपोर्टेंट क्लास है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब राउल्स लॉ का डिस्कशन क्या है, कंफर्म है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। बट राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली सॉल्यूशंस को क्लासिफाइड कर सकते हो और इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ये मैंने इंपोर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को आप कैसे समझते हो, क्या एक्सप्लेन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट डिफरेंस भी हो गया, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के टाइप्स भी हो गए। आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशंस दे कैन obeys or follows Raoult's law at each concentration, जो अपनी सभी कंसंट्रेशंस पे क्या करें, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, वो आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट ओबे और फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो आइडियल है, और जो फॉलो नहीं कर रहे वो नॉन आइडियल है। सिंपली एक वर्ड जब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, लास्ट ईयर भी हमने आइडियल और रियल केसेस पढ़ी थे। तो आइडियलिटी वर्ड जहां पे आ जाता है, आइडियलिटी इज द हाइपोथेटिकल कांसेप्ट दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, सिंपली हमने पढ़ा है। बट यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन का कंडीशन आ गई कि जो सभी कंसंट्रेशन पे क्या नहीं करें, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करें। कुछ कंसंट्रेशन की बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए क्या करते हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो, लेकिन कंसंट्रेशन जैसे जैसे वेरी करेगी, कम या ज्यादा होगी, तो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ में डेविएशन शो करते हैं वो। तो जनरली हम डेली लाइफ में जो सॉल्यूशन देखते हैं वो नॉन आइडियल के टाइप्स होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एक डेफिनेट कंसंट्रेशन पे ही बनते हैं, और यदि वो कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाएगी तो आइडियल नहीं होंगे। ये पहला पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट आपको। सेकेंड पॉइंट है, समझिए इसको आप। जनरली क्या होता है कि जब दो प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है, व्हेन मिक्सिंग द टू प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स मींस एक प्योर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अपन सोल्यूट ले रहे हैं और दूसरे प्योर कंपोनेंट की फॉर्म में अपन क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। इन दोनों प्योर कंपोनेंट्स को जब मिक्स किया जाएगा बेटा, तो कंफर्म है वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज तो आएगा। जनरल डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि जब दो प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो वॉल्यूम वेरी करता है, क्लियर है। बट और वॉल्यूम के साथ साथ वो सॉल्यूशन जो बनेंगे वो क्या होंगे, या तो एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं या एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब या तो उसमें हीट रिलीज होती है या हीट अब्सॉर्ब होती है। तो जनरली अपन कहते हैं कि जब दो प्योर कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वॉल्यूम में भी वेरिएशन आता है, और एंथैल्पी मींस मैंने अभी बोला ना कि एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, तो एंथैल्पी में भी वेरिएशन आता है। बट आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ऐसा नहीं होता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है, ऑन मिक्सिंग two pure components as solute and solvent, there is no change in volume and enthalpy. एंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। मींस इसको अपन मैथमेटिकली सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। मींस वॉल्यूम और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है। बट जनरली ये बहुत रेयर केस में मिलता है। हम डेली लाइफ में जो सॉल्यूशंस बनाते हैं, दो कंपोनेंट्स को जब मिक्स करते हैं तो हमें दोनों चीजें दिखती हैं, वॉल्यूम भी चेंज होता है और एंथैल्पी भी चेंज होती है। तो यहां पे क्या होगा, ऑन मिक्सिंग टू प्योर कंपोनेंट देयर इज सम चेंजेस इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, मींस डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ये एंथैल्पी का एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अपन एक्सेस ग्लूकोज पाउडर को या शुगर को वाटर में ऐड करते हैं
तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कैसा चेंज हो गया, एंडोथर्मिक चेंजेस हो गया। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस में चला गया। जनरली जब अपन शुगर की जगह यहाँ पे वॉशिंग पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर लूं, यहाँ पे लाइमस्टोन लूं और उस चूने के पाउडर, चूने के पत्थर को या चूने को या वॉशिंग पाउडर को वाटर में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि वो उबलने लग जाएगा, बॉइलिंग ऑयल में थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव होगा, मतलब जीरो से कम या जीरो से ज्यादा चला जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट शायद क्लियर है। There is no change in enthalpy and volume. There is some changes in enthalpy and volume on mixing. That is called ideal and non-ideal. तीसरा क्वेश्चन देखिए फिर, that is based on interaction. अभी देखिए, सपोज आपने एक कंटेनर के अंदर क्या ले रखा है, एक कंटेनर के अंदर शुगर पार्टिकल्स हैं, कंटेनर ए के अंदर, कंटेनर बी के अंदर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर पार्टिकल्स हैं। आप क्लियर है कि यहाँ पे पार्टिकल जो कंटेनर ए है, उस कंटेनर ए के अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक इंडिविजुअल सेल्फ क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है, मींस रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन है शुगर पार्टिकल्स के बीच में, क्लियर। यहाँ सेकंड कंटेनर में, कंटेनर बी में हमने क्या लिया, वाटर लिया, तो यहाँ पे भी एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड वाटर या सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। इन दोनों कंटेनर को हम एक थर्ड कंटेनर सी में क्या करें, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अभी कौन सी इंट्रैक्शन चल रही थी, ए टू ए इंट्रैक्शन, और यहाँ पे चल रही थी बी टू बी इंट्रैक्शन। तो जैसे उनको एक थर्ड कंटेनर के अंदर मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा, क्या पहले वाली इंट्रैक्शन रहेगी, कंफर्म है रहेगी, ए टू ए इंट्रैक्शन रहेगी क्योंकि सॉल्यूट उसके अंदर अवेलेबल है और बी टू बी इंट्रैक्शन भी उसके अंदर रहेगी क्योंकि वहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी आपने ट्रांसफर किया है। लेकिन इनको जैसे मिक्स किया, यहाँ पे एक नई इंट्रैक्शन और क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ए बी इंट्रैक्शन। ए बी इंट्रैक्शन मींस पहले प्योर इंट्रैक्शन थी सॉल्यूट की, एक प्योर इंट्रैक्शन थी सॉल्वेंट की, जैसे मिक्स किया तो एक नई इंट्रैक्शन क्रिएट होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जनरली आपको पता है ये इंट्रैक्शन अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, ये नई इंट्रैक्शन जो क्रिएट होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट। तीनों इंट्रैक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं जनरली। बट आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि हो सकता है कि ये दोनों इंट्रैक्शन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब तक सेपरेट थे उनकी इंट्रैक्शन क्या थी, डिफरेंट थी, बट जैसे उनको मिक्स किया ये इंट्रैक्शन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। मींस अपन इसको कह सकते हैं, समझ गए इस चीज को आप। तो इसमें क्या लिखेंगे, द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, मतलब मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू the solute and solvent interaction। जो नई इंट्रैक्शन क्रिएट हुई है वो पहले वाली इंट्रैक्शन के क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ये एक इसमें अलग चीज होती है, बिकम इक्वल टू। और यहां पे क्या होता है, पूरी लैंग्वेज वही आएगी, डू नॉट इक्वल, वो इसके इक्वल नहीं रहते, एक नई इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल में जनरली हम डेली लाइफ में ये चीजें देखेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, एंथैल्पी में चेंज होगा और इंट्रैक्शन भी इक्वल नहीं होगी। जब आइडियलिटी के लिए कहते हैं इंट्रैक्शन इक्वल होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, बट क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ अपन एसीटोन ऐड कर दें, बहुत सारे एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स भी आगे आ रहे हैं, जब मैं राउल्स लॉ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तब मैं नॉन आइडियल के भी पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन की बातें, वो एक अलग हेडिंग होगी। अभी हम केवल हमारी हेडिंग चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। देन यहाँ क्या हो, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ एक, लेकिन ये एग्जांपल हमेशा नहीं होंगे। ये क्या होंगे, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, किसकी, कंसंट्रेशन की बहुत शॉर्ट रेंज के लिए एक एग्जांपल होता है, और वो एग्जांपल है ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन एंड बेंजीन प्लस टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन कुछ शॉर्ट रेंज के लिए क्या करते हैं, आइडियलिटी को फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी इसमें क्लासिफिकेशन की। अब ये चारों जो क्लासेस हमने आपको बताई, ये थी, क्या इन पे कंपैरिजन था, कंपैरिजन मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको, कंपैरिजन का मतलब क्या है। मैं 5th क्लास जो ले रहा हूं इसमें सॉल्यूशन का एक 5वीं क्लास है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम कितने टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि ये कंपैरिजन क्लास है। कंपैरिजन मतलब अभी पीछे जो सॉल्यूशन पढ़े उस सॉल्यूशन में केवल आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। आपको नॉन आइडियल पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि नॉन आइडियल क्या होगा। लेकिन नॉन आइडियल के लिए जरूरी नहीं कि आप आइडियल सॉल्यूशन को भी साथ में रखो, और अनसैचुरेटेड के लिए जरूरी नहीं कि आप हाइपर सैचुरेटेड को साथ रखो। अब ये कंपैरिजन, जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो लाइन एक स्मॉल लाइन है
ये एक लार्जर लाइन है, ये क्या है इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? तो कंफर्म है आप वो सर वीक, ना तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये स्मॉल लाइन है, ना ये कह रहे हैं कि लार्जर लाइन है। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि जब तक इसके कंपैरिजन में एक दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है। अब इसके रेस्पेक्ट में जब कोई दूसरी लाइन ड्रॉ होती तो हम हमारा आंसर दे सकते थे कि ये लाइन छोटी है या बड़ी। ये है कंपैरिजन। तो कहने मतलब इसमें जो सॉल्यूशंस के जो टाइप्स आएंगे वो क्या होता है, इंडिविजुअल सॉल्यूशन के लिए अपन नहीं कह सकते, उसके लिए हमें क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करना ही पड़ता है। और उसमें पहली क्लास हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने लिखा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके साथ साथ हमें एक प्रोसेस और पढ़ना होता है, ऑस्मोसिस वो क्या है, वो हमारी इसी चैप्टर में नेक्स्ट सेटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा क्लास क्या है, ना तो ऑस्मोसिस डिस्कस करना है ना ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करना है। हमारा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं हाइपोटेनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ठीक है, इन दोनों में आप समझ रहे हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द सॉल्यूशन देयर OP इज लेस देन अदर सॉल्यूशन, या फिर आप इसको भी अमंग टू सॉल्यूशंस, अमंग टू सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस के बीच में वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और यहां पे क्या होगा, अमंग टू सॉल्यूशंस देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन अदर सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपर और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। इन दोनों के साथ साथ एक क्लास, इनके बीच की क्लास और होती है, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इफ टू सॉल्यूशन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसमें, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्लास है, छठी क्लास है, लास्ट क्लास है ये। हालांकि इसमें इंपोर्टेंट मैंने पहले बता दिया आपको, आइडियल और नॉन आइडियल है। तो लास्ट क्लास हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को हम जाना, ये भी एक कंपैरिजन क्लास है। मतलब इसमें भी एक सिंगल सॉल्यूशन को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड है इसमें हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जनरली एक वर्ड यूज करता है, जो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। बट ये किस भी यहाँ पे ये इसमें हम कंपेयर किया जाता है कि इसको सॉल्वेंट के अमाउंट को मान लो या सोल्यूट के अमाउंट को मान लो। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ, दोनों बाय नेचर सेम होंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ अदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन में अवेलेबल जो सॉल्वेंट होता है उसके कंपैरेटिवली इसमें अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है। और यहां पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन। तो दो सॉल्यूशन है जो बाय नेचर सेम है, दो सॉल्यूशन है जो बाय नेचर क्या है, सेम है, लेकिन जिसमें सॉल्वेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें सॉल्वेंट कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कि आप इसमें सॉल्वेंट को ना रखें, आप इसमें सोल्यूट ले सकते हैं, ये और भी इजी रहेगा शायद। सोल्यूट जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दूसरे पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऑफ अदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली जिसमें सोल्यूट क्या होता है, कम होता है, जिसमें सोल्यूट कम होता है दूसरे के कंपैरेटिवली, और यहां पे सोल्यूट क्या होगा, इस पहले के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं बोल रहा हूं 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और उसी वाटर में मैंने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ शुगर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या कहोगे आप, ये 100 ग्राम वाला क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन वही बात, ये क्या है, कंपैरिजन है। क्या ये सॉल्यूशन हमेशा 200 ग्राम वाला क्या हमेशा कंसंट्रेट होगा, नहीं। इसके रेस्पेक्ट में यदि मैंने 400 ग्राम
प्लस 1 लीटर लिख दिया, तो ये क्या हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये तो कंसंट्रेट हो गया, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, डाइल्यूट हो गया। ये कंसंट्रेट था फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो ये कंपैरिजन जब चलता है तो वो क्या होगा, कंपैरिजन बेस्ड क्लास है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 से क्लास 12 का फर्स्ट हेडिंग में आपको इस टाइटन एकेडमी आपके सामने रखा है। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।